नीना पांडे ने आकांक्षा को पाठक निवास से बाहर निकाल दिया था और वहीं ऋषि का स्कैंडल रातों रात सारे न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मीडिया हर जगह से गायब करवा दिया गया था, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। इस बात से फ्रस्ट्रेटेड होकर आकांक्षा सक्सेना सिंघानिया कॉर्पोरेशन पहुंच गई थी। उसने इसी वक्त ऋषि से मिलने की जिद पकड़ ली थी। आकांक्षा सक्सेना ऋषि से फौरन मिलने के लिए रिसेप्शनिस्ट से बार बार कह रही थी, हरी अप एंड मेक अ कॉल अर्जेंट, टेल हिम आई मिस आकांक्षा हिज हियर। पर रिसेप्शनिस्ट ने प्रोफेशनली आकांक्षा को मना करते हुए कहा, मैम प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं है, बिना अपॉइंटमेंट के ऐसे मैं किसी को अंदर नहीं जाने दे सकती, मुझे अलाउड ही नहीं है। इस बात पर आकांक्षा इरिटेटेड होते हुए बोली, तुम नहीं जानती मैं कौन हूं? न्यूज नहीं देखी थी क्या तुमने? यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने मुंह सिकोड़ते हुए सोचा, कैसे कैसे लोग होते हैं, पहले तो एक मैरिड आदमी के साथ अफेयर करते हैं और फिर दुनिया के सामने उसका शो ऑफ भी करते हैं। हाउ शेमलेस। आकांक्षा की इस बात का बहुत देर तक रिसेप्शनिस्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात से गुस्सा होकर आकांक्षा अपनी उंगली रिसेप्शनिस्ट की ओर पॉइंट करते हुए बोली, हाउ डेयर यू, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? आई थिंक तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं ऋषि से कहकर तुम्हारी क्या हालत करवाती हूँ। आकांक्षा का इतना कॉन्फिडेंट अंदाज देखकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने सोचा, ये इतने हक से कह रही है, कहीं सच में इसका कुछ सीरियस तो नहीं है मिस्टर सिंघानिया के साथ? अगर सच में ऐसा कुछ है तो आई कांट अफोर्ड टू ऑफेंड हर। रिसेप्शनिस्ट ने इतना सोचकर जल्दी से फोन उठाया और कुछ ही देर बाद विनय को कॉल ट्रांसफर कर दिया। रिसेप्शनिस्ट ने विनय से प्रोफेशनली कहा, मिस्टर दीक्षित, मिस आकांक्षा सक्सेना फ्रंट डेस्क पर खड़ी हैं, वो ऋषि सर से मिलने को कह रही हैं। विनय भी ये सुनकर कंफ्यूज हो गया। उसने कंफर्म करने के लिए रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मॉडल आकांक्षा सक्सेना? रिसेप्शनिस्ट ने आकांक्षा सक्सेना की ओर स्माइल करते हुए कहा, जी वही मिस आकांक्षा सक्सेना। आकांक्षा ने रिसेप्शनिस्ट की स्माइल को इग्नोर कर दिया। उसने खुद से कहा, क्या औकात है इन छोटे मोटे लोगों की मेरे सामने। आकांक्षा ने फिर सिंघानिया कॉर्पोरेशन की उस बड़े से ऑफिस को देखकर सोचा, मैं हाथ आई इतनी बड़ी सोने की चिड़िया को अपने हाथ से इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। माना कि ये सब शुरू मैंने रिया के कहने पर किया था, पर अब खत्म मैं इसे अपने हिसाब से करूंगी। विनय उधर केबिन में बैठे सोच रहा था, मैंने तो जूही मैम को बुलाया था ताकि वो रूमर्स पर फुल स्टॉप लगा सके, पर ये आकांक्षा सक्सेना यहाँ क्या नया तमाशा करने चली आई है। ऋषि सर से ही पूछता हूँ कि आगे क्या करना है। ये सोचकर विनय ने झट से ऋषि को कॉल लगा दी। विनय का कॉल देखकर ऋषि ने बिना किसी देरी के कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से विनय की आवाज आई, हेलो सर, मॉडल आकांक्षा सक्सेना आपसे मिलना चाहती हैं। ऋषि थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर बोला, मॉडल? वो स्कैंडल वाली? विनय को ऋषि की इस टोन पर हंसी आ गई, पर उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, जी सर वही। ये सुनकर ऋषि ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेन टेबल पर रख दिया। वो अपने सर पर हाथ रखते हुए धीमे से बोला, विनय दीक्षित। ऋषि तब भी मन ही मन सोच रहा था, इस विनय के पास भी आजकल कोई काम नहीं बचा है। अनयूज्ड तलवार की तरह जंग लग गई है इसमें। यह भी अब मैं ही इसे बताऊं कि किसे मुझसे मिलने देना है और किसे नहीं। ऋषि की टोन सुनकर विनय हल्का सा डर गया था। उसे पता था ऋषि ये टोन तभी यूज करता है जब वो किसी की इंसल्ट करने वाला होता है। विनय ने खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए बड़ी हिम्मत से ऋषि से कहा, यस सर। ऋषि ने कहा, यूज योर ब्रेन। ऋषि की इस बात का मतलब विनय समझ नहीं पाया और उसके पसीने छूटने लगे। विनय ने धीमे से कहा, सर। ऋषि ने विनय को कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने टॉन्ट मारते हुए कहा, विनय डिड यू गेट इट? विनय ने यह सुनकर अपना सिर खुजाते हुए सोचा, सर पता नहीं क्या कहना चाहते हैं ये। फिर विनय ने ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसने ऋषि से सीधा कह दिया, मैं समझ गया सर, सिक्योरिटी से कहकर अभी मॉडल आकांक्षा सक्सेना को बाहर निकलवा देता हूं। और इतना कह के उसने फोन रख दिया। ऋषि ने विनय के फोन रखते ही मन कहा, सही थी मेरी सोच इस सेल्फिश दुनिया के बारे में, बिल्कुल सही थी। हर किसी का कोई ना कोई हिडन मोटिव जरूर होता है। उस दिन मैं अपने दोस्त के कहने पर बाहर क्या चला गया, अंदर जाते टाइम ये लड़की मुझसे टकरा गई। उस वक्त तो ये बड़ा सॉरी बोलकर चली गई थी, मैंने भी इग्नोर कर दिया था। मुझे क्या पता था कि इसका भी इतना बड़ा स्कैंडल हो जाएगा।
उधर विनय ने फौरन फ्रंट डेस्क पर कॉल कर दिया था। जब बेल जा रही थी तो विनय थोड़ा एब्सेंट माइंडेड था। उसने मन ही मन सोचा, आज ऋषि सर नेहा मैम के एक्सीडेंट के पहले वाले ऋषि सर जैसे लग रहे थे। वो कह कुछ रहे थे, उनके इमोशंस कुछ और ही शो कर रहे थे। जब से नेहा मैम का एक्सीडेंट हुआ है तब से सर एकदम इमोशनलेस रोबोट की तरह हो गए हैं, बस एक रोबोट जो सिर्फ काम करना जानता है। पर अब फिर से सर, कहीं ये बदलाव जूही मैडम की वजह से तो नहीं? तभी फोन पे आवाज आई और विनय अपने ख्यालों से बाहर आया। हेलो मिस्टर दीक्षित। विनय ने अपना गला साफ करते हुए रिसेप्शनिस्ट से कहा, लेट आकांक्षा सक्सेना लीव और आगे से ध्यान रखना कि ऐसे कोई भी आ जाए तो उसके साथ क्या करना है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट मन ही मन बोली, आई न्यू इट। रिसेप्शनिस्ट ने आकांक्षा सक्सेना से बड़े प्यार से कहा, मैम, ऋषि सर को आपसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जा सकती हैं। ये सुनते ही आकांक्षा की कॉन्फिडेंट स्माइल गायब हो गई। वो रिसेप्शनिस्ट से ऑकवर्डली हंसते हुए बोली, ओह, यू नो ना ऋषि कितना वर्कहॉलिक है। कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में मिल लूंगी। रिसेप्शनिस्ट पूरे टाइम आकांक्षा की बात पर सिर्फ सिर हिला रही थी, पर वो मन ही मन कह रही थी, जाना, मेरा टाइम मत वेस्ट कर। आकांक्षा को देखकर रिसेप्शन पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी ने सारी बातें सुन और समझ ली थी। इसीलिए जब रिसेप्शनिस्ट ने आकांक्षा को जाने के लिए कहा तब सभी के चेहरों पर आकांक्षा के लिए एक फीलिंग साफ दिख रही थी। आकांक्षा कितनी भी बेशर्म थी, पर जब इतने लोगों की मॉकिंग नजरें उस पर ही टिकी थी तो एम्बैरेसमेंट तो उसे भी फील हुई। वो मुंह छिपाकर गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। जैसे ही वो सिंघानिया कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग से बाहर आई तो उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी स्माइल थी। आकांक्षा ने इधर उधर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो एक अंधेरे कोने में चली गई। वहां एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। आकांक्षा के उसके पास पहुंचते ही उस आदमी ने कहा, काम हो गया है? ये सुनकर आकांक्षा सक्सेना हंसते हुए वहां से चली गई। वो बोली, अब मैं देखती हूँ लोग मुझे कैसे इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ये ऋषि का बच्चा मुझसे कैसे बच पाता है। कुछ देर बाद फिर से सारा मीडिया हिल गया। सभी जगह यही ब्रेकिंग न्यूज थी। सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सीईओ ऋषि सिंघानिया का एक और स्कैंडल। फिर से देखे गए ऋषि सिंघानिया मॉडल आकांक्षा सक्सेना के साथ। देखिए, इस बार आकांक्षा सक्सेना सीधे पहुंच गई है सिंघानिया कॉर्पोरेशन ऋषि सिंघानिया से मिलने। तो क्या यही मतलब है इस बात का कि ऋषि सिंघानिया अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को खुलेआम एक्सेप्ट कर रहे हैं? अब इसके बाद क्या होगा उनकी बीवी का? क्या वो उन्हें तलाक देने वाले हैं? अब क्या फैसला लेंगी ऋषि सिंघानिया की पत्नी जूही पाठक? क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपने पति को माफ कर पाएंगी? वही रिया अपने कमरे में सो रही थी। तभी नीना पांडे जोर से उसके रूम का गेट खोलकर अंदर आई और रिया को हिलाते हुए बोली, रिया उठो, अब क्या कर दिया तुमने? रिया अपनी आंख मलते हुए उठी। वो इरिटेटेड होकर बोली, क्या है माँ यार, इतनी सुबह से क्यों चिल्ला रही हो? नीना पांडे रिया की ओर अपना टैबलेट फेंकते हुए बोली, मैं चिल्ला रही हूँ? तुम अपनी हरकतें देखो। कहा था ना मैंने तुमसे कि ऋषि सिंघानिया के मामलों से दूर रहना, फिर ये क्या है? ऋषि का नाम सुनते ही रिया की नींद गायब हो गई। उसने जल्दी से टैबलेट उठा लिया और उसमें लिखी न्यूज ध्यान से पढ़ने लगी। रिया ने न्यूज पढ़ने के बाद नीना पांडे की ओर शॉक्ड होकर देखा और कहा, माँ, मैंने कुछ नहीं किया है इस बार। उस दिन के बाद से तो मैंने आकांक्षा को कांटेक्ट भी नहीं किया। पता नहीं ये सब कैसे। नीना पांडे ने रिया की ओर शक भरी निगाहों से देखा। वो टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोली, रियली? रिया ने फ्रस्ट्रेट होकर उनसे कहा, हाँ माँ, आपने तो देखा है, मैं तब से घर के बाहर निकली भी नहीं और मैं वैसे भी नहीं चाहती कि वो आकांक्षा मेरे ऋषि से ज्यादा मिले। नीना पांडे ने रिया को ध्यान से देखा। वो मन ही मन सोचने लगी, लगता है रिया सच कह रही है। नीना पांडे ने एक राहत की सांस ली। वो आकर रिया के बेड पर बैठ गई। रिया के हाथ पर प्यार से हाथ रखकर उनसे कहा, चलो, देन इट्स गुड। अच्छा है रिया, तुमने कुछ नहीं किया। बाकी का वो लोग खुद संभाले, आई डोंट केयर। फिर रिया ने पूछा, पर जूही कहाँ है? उसने कैसे रिएक्ट किया ये न्यूज देखकर? नीना पांडे ने कामली आंसर किया, जूही, वो तो थोड़ी देर पहले सिंघानिया कॉर्पोरेशन के लिए निकल गई थी। उसे तो स्कैंडल के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। ये सुनकर रिया जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसते हुए बोली, ग्रेट, अब जब वो वहां जाएगी और उसे स्कैंडल का पता चलेगा तो वो जरूर ऋषि के साथ झगड़ा करेगी। रिया मनी मन सोच रही थी, कोई भी लड़की क्यों ना हो, उसको फर्क तो पड़ेगा ही कि उसका पति किसी और औरत के साथ है। और सच में जूही को स्कैंडल के बारे में कुछ नहीं पता था।
वो अभी कार में बैठकर सिंघानिया कॉरपोरेशन ही जा रही थी। जूही उस वक्त मन ही मन खुले नीले आसमान को देख सोच रही थी, आज का मौसम वाकई कितना अच्छा है। लेकिन तभी कार थोड़ी इम्बैलेंस हुई। इस वजह से जूही हिल गई और उसकी आवाज़ कार में सुनाई पड़ी। ड्राइवर ने फौरन जूही से माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी मैडम, वो अचानक से सामने कुत्ता आ गया था, इसीलिए आई एम रियली सॉरी। जूही ने धीमे से ड्राइवर से कहा, कोई बात नहीं। जूही अपने सिर की चोट सहलाते हुए खुद से बोली, इस चोट में अभी तक इतना दर्द क्यों हो रहा है, जैसे ठीक होने की जगह घाव और गहरा हो रहा हो। मैंने तो सारी मेडिसिन टाइम पर ली थी और मसालेदार खाना भी नहीं खाया और पानी तो बिल्कुल भी नहीं गया घाव के पास। फिर तभी जूही के फ़ोन पर मैसेज आया। जूही ने फ़ोन खोलकर देखा कि रचित का मैसेज है। जूही ने अपनी दर्द को एक पल भूलते हुए मैसेज खोला। उसमें लिखा था, जूही तुम ठीक तो हो ना। रचित ने आज जब नर्सेस को ऋषि की गॉसिप करते हुए सुना तो वो अपना फ़ोन निकाल कर देखने लगा। तो उसने वापस से आकांक्षा के ऋषि के साथ जुड़ने की न्यूज़ देखी। ये देखकर रचित जूही के लिए परेशान हो गया और उसने उसे मैसेज कर दिया। पर जूही तो स्कैंडल से बेखबर थी, तो उसे रचित का मैसेज पढ़कर लगा कि वो उसकी चोट के बारे में पूछ रहा है। जूही ने रचित को मैसेज में रिप्लाई कर दिया, चीकू आई एम फाइन, तुम टेंशन मत लो। जूही का रिप्लाई देखकर रचित को कुछ तो राहत मिली, पर उसने सोचा, ऐसे सारे टाइम न्यूज़ में घिरे हुए क्या कभी जूही सच में खुश रह पाएगी? पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। जूही प्यार करती है ऋषि से और मुझे जूही के यकीन पर यकीन होगा। कुछ देर बाद जब जूही सिंघानिया कॉरपोरेशन के एंट्रेंस पर पहुंची तो सभी उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। कुछ की आंखों में सिंपैथी थी तो कुछ की आंखों में मौकरी। जूही उन्हें देखकर कंफ्यूज्ड हो गई। उसने रिसेप्शनिस्ट से अपने पास आने को कहा। रिसेप्शनिस्ट के पसीने छूटने लगे। उसने मन ही मन सोचा, भगवान जी कैसा दिन है आज का। पहले वो आकांक्षा सक्सेना, अब जूही मैम, मैं क्या बोलूं इनको, हेल्प मी। घबराते हुए रिसेप्शनिस्ट जूही के पास गई और बोली, यस मैम। जूही ने एक बार फिर उन सभी को देखा। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, आज कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? रिसेप्शनिस्ट ने जूही के एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखा और खुद से बोली, लगता है जूही मैम को सच में स्कैंडल के बारे में कुछ नहीं पता। और फिर रिसेप्शनिस्ट ने जूही को बताने के लिए अपना मुंह खोला। क्या रिसेप्शनिस्ट जूही को सारा सच बता देगी? क्या दोबारा हुआ ये स्कैंडल जूही और ऋषि के रिश्तों में फिर खटास ला देगा? क्या ऋषि नेहा की याद से उभर कर जूही को कभी प्यार कर पाएगा? लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा।